विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एक कार्यक्रम में कहा कि पीओके हमेशा भारत का रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से पीओके की तुलना गलत है। Someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, how is it that people today are actually progressing there? And they know that sense of being under occupation, of being discriminated, of being treated badly. I think clearly that any such comparison would be preying on their minds. And the gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India. दरअसल पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। शहबाज शरीफ ने पीओके का रुख देखते हुए 23 अरब रुपए का लॉलीपॉप थमाने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने पीओके पर ऐसा जुल्म किया है कि लोगों ने आर पार का मन बना लिया है। दिन दहाड़े प्रदर्शनकारियों को गोली भी मारी जा रही है। शहबाज शरीफ ने कंगाली में आटा गीला करते हुए पीओके जाने के खौफ से 23 अरब रुपए के फंड का ऐलान पीओके के लिए कर दिया, लेकिन फिर भी पीओके के लोग 1971 की तरह पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है, अब पीओके किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। अब उसे किसी भी तरह पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए। पाकिस्तान ने एक तरफ सड़कों पर उमड़े गुस्से के बाद पीओके को 23 अरब का पैकेज दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान में रेंजर्स और पाकिस्तान की सेना ने जुल्म शुरू कर दिए। पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चला रहे हैं, जिससे कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। पीओके में सेना को उतार दिया गया, इससे पीओके के प्रदर्शनकारी और भड़क गए। अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने डर जाहिर किया है कि पीओके गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इधर भारत से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं जो पाकिस्तान का खौफ और बढ़ा रहे हैं। और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो, ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल पीओके का गुस्सा शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जिस तरह 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पीओके का जाना भी तय हो गया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की किस तरह से पिटाई हो रही है वो भी हम आपको दिखाते हैं इन तस्वीरों के जरिए। आप देखिए, यहां पाकिस्तानी सेना का वो रेंजर है और पीओके के जो वहां पर लोग हैं, बाशिंदे हैं, वो उनकी पिटाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो युवक हैं उनकी पिटाई कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो पीओके के लोग हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी सेना ने जुल्म किया है, जिससे लोगों का गुस्सा अब इतना बढ़ चुका है कि उन्हें अब पाकिस्तानी रेंजर्स का, पाकिस्तान की सेना का कोई खौफ नहीं है और अब वे इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स की और सेना के जो अधिकारी हैं उनकी ही पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों को घेर घेर करके पीओके में पीटा जा रहा है। स्थानीय लोगों में गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वे सैनिकों को बख्श नहीं रहे, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे पहले जो लगातार तस्वीरें सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पीओके में लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन जब जुल्म हद से गुजर जाता है तो उसके बाद फिर लोगों के अंदर से डर खत्म हो चुका है और यही वजह है कि अब पाकिस्तानी सेना के जवानों पर, उनकी गाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। लगातार पिटाई की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। खैरात बांटने की कोशिश की है पाकिस्तान की सरकार ने, शहबाज शरीफ ने अनुदान देने का ऐलान किया है, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी सेना की गोली मारने की तस्वीरें सामने आई थी। AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल आम लोगों पर किया जा रहा था और इससे नाराज लोग अब न सिर्फ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी सेना के जवानों और अधिकारियों की पिटाई भी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। Zee News।